ऑर्बिटल मोशन के हवाले से हमारा ये लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हुई। सेकंड लेक्चर में हमने एक इक्वेशन डिराइव की, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डील कर रहे हैं ताकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी मेमोराइज हो सके और इसका यूज़ आपको समझ आ सके। इसलिए नेक्स्ट आर्टिकल से पहले हम एक्सरसाइज डील कर रहे हैं। इस वक्त एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट कर रहे हैं। तो उन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एक फोर्स टू द पोल, उसकी ये कर्व्स दी हुई हैं। आपको ये प्रूव करना है कि ये फोर्स प्रोपोर्शनल है टू 1/r³, यानी कि हर पार्ट का आंसर सेम है। तो 4 पार्ट्स आपके सामने दिए जा रहे हैं, उनमें से 2 पार्ट आपको कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व करके दिखाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो 2 पार्ट होंगे, थर्ड और फोर्थ, वो बच्चे की प्रैक्टिस होगी और जो बच्चा इन 2 पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझ जाएगा फिर उनकी प्रैक्टिस करेगा तो उसको ये A1 तरीके से समझ आ जाएगा। कंप्लीट आर्टिकल अकॉर्डिंग विद सॉल्यूशंस। हाँ जी, स्टार्ट किया जा रहा है। A/r इक्वल टू e⁻n⁵। ये आपके पास कर्व दी हुई है। यहाँ से हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो किस तरीके से, एक्चुअली जो इक्वेशन है ऑर्बिट की इन पोलर फॉर्म, उसमें आपको u की वैल्यू की जरूरत है, d2u/d⁵ स्क्वायर की जरूरत है। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम इस गिवन कर्व को u को इन टर्म्स ऑफ थीटा पहले एक्सप्रेस करेंगे। तो ऐसा करते हुए u की वैल्यू 1/r, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रूफ में भी यूज की, r और u रेसिप्रोकेबली यूज हो रहे हैं। u की जगह 1/r और r की जगह 1/u। इस जगह पर जब पुट किया तो au इक्वल टू दिस, और फाइनली u का सोल्यूशन हो चुका इन टर्म्स ऑफ थीटा। इस u की वैल्यू भी यहाँ यूज हो सकती है। उसके बाद 2 डेरिवेटिव हैं, तो 2 डेरिवेटिव्स के लिए du/d⁵, सोल्यूशन, ये पावर का डेरिवेटिव साथ, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव। ये चीजें जो एफएससी बीएस लेवल पे बच्चा काम कर रहा है उसको ये सिंपल डेरिवेटिव इश्यूज नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट बताए जा रहे हैं। और अब ये दोनों वैल्यूज u और सेकंड डेरिवेटिव, आगे हम लिख रहे हैं कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक ऑर्बिट की इन पोलर फॉर्म वो ये होती है। उसी को तो देखते हुए हमने ये स्ट्रक्चर पीछे से सेटअप बनाया है। अब ये वाली वैल्यूज उठा के इसकी जगह पुट की गई तो स्टेटमेंट आपके पास ये बनी। यहाँ से e⁻n⁵ कॉमन किया और रिमेनिंग स्टेटमेंट आपके पास ये आ चुकी। और फाइनली इस e⁻n⁵/a, तो यहाँ से उसकी वैल्यू u दोबारा लगाई और सब कुछ सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ चुका। और अब इस u की जगह पर 1/r और अल्टीमेटली स्टेटमेंट ये आ चुकी। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बनती है, तो इसका रूल कुछ ऐसे है कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी के प्रोपोर्शनल हो, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ रिवर्स वे है, ये इतनी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, अगर हम इन कांस्टेंट्स को रिमूव कर दें, प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें, तो ये कांस्टेंट बनके खत्म हो जाएंगे। बाकी रह गया आपके पास 1/r³, जो हम जरूरत के मुताबिक हमें यही प्रूव करना था, जो शुरू में बताया गया कि ये स्टेटमेंट है। सो ये आपके पास रिजल्ट। यही चीज अब वंस अगेन एक पार्ट और में हल करके दिखाई जा रही है। सेकंड पार्ट है A/r इक्वल टू n⁵, u इक्वल टू 1/r, और इसी तरतीब से ये फॉर्मेट बना u इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ थीटा और फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव 0, क्योंकि इस फर्स्ट डेरिवेटिव के रिजल्ट में सब कुछ कांस्टेंट आ चुका। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव 0। और इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट
उसी तरह पोलर फॉर्म में लिखी गई, और इस पोलर फॉर्म में आपने ये बैक साइड वाली वैल्यूज उठा के पुट की, सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपके पास आउटपुट ये बनी। उसी तरह से ये u स्क्वायर इंटू यू क्यूब हो चुका, u इक्वल टू 1/r, जब इसकी कीमत पुट की तो ये आ रही है। और अब यहाँ पर ये आपके पास एज कांस्टेंट है, इसको आप रिमूव करेंगे इसी प्रोपोर्शनलिटी के मुताबिक, तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों के आंसर्स बन चुके, और आगे आपके पास सिमिलर रिजल्ट है पार्ट 3 और पार्ट 4। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे और इंशाल्लाह कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 और 3 का जो ग्रुप है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी बच्चे से ये वर्किंग ना हो सके, बस इसमें एक लॉग का यूज है, वो समझाने की खातिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जा रहा है। बाकी कोई हैवी उसमें मसला नहीं है जो अंडरस्टैंडेबल ना हो। ये लॉग का यूज किस वजह से करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये रही, तरतीब वही है, u की पावर n इक्वल टू cos n थीटा ओवर a की n। ये देखिए यहाँ लिखा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log का सिर्फ इतना काम होता है कि ये स्टेटमेंट है, एक प्रॉपर्टी है log की, log ऑफ m की पावर n इक्वल टू n log ऑफ m, यानी कि अगर कहीं पावर मौजूद हो उसको डाउन करने के लिए log की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पर log की एप्लीकेशन करते हैं। दोनों तरफ log अप्लाई किया, उसके बाद ये log पावर बाहर आ चुकी। राइट साइड पर क्या हुआ है, राइट साइड पर ये log लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टीज हैं log की, log ऑफ m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। log ऑफ m ओवर n इक्वल टू log m माइनस log n, ये क्वोशंट फॉर्म में है। ये 2-3 प्रॉपर्टीज तकरीबन इस लेवल पे हर स्टूडेंट जानता है। सो यहाँ पर log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और उसके बाद वही तरतीब है, u के स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा आ चुकी। अब आपने 2 डेरिवेटिव लेने हैं, du बाई डी थीटा और d2u बाई डी थीटा स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव जब लिया तो स्टेटमेंट आपके पास ये आ चुकी, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लिया तो सेकंड डेरिवेटिव की स्टेटमेंट सॉल्व करते हुए, यानी कि आप डेरिवेटिव के स्टेप्स समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो इस लेवल पे हर बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है। इसको मूव करते करते सिंप्लीफिकेशन, यानी कि ये देखिए यहाँ पर पहुँच के सीकेंट भी है tan भी है, ये दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल हैं। आप tan को सीकेंट में चेंज कर सकते हैं, सीकेंट को tan में, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट cos की दी गई थी, तो इसलिए हम ये tan को सीकेंट में कन्वर्ट करके फिर फाइनली cos में चेंज कर लेंगे। इसलिए tan की जगह पर सीकेंट स्क्वायर n थीटा माइनस 1, और अगले स्टेप्स हल करते हुए यहाँ तक पहुँचे। ये जो बाई 1 है, यानी कि ये कीमत cos n थीटा ओवर a की n, जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है हम वो यूज़ को दोबारा लेके आते हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की आ चुकी, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर, वो आपके पास ये रही। और इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट जो रूटीन में चलती आ रही है ये लिखी, इसमें पुराने वाली पिछले स्टेप से कीमतें उठा के पुट की, तो f का रिजल्ट ये रहा। और आखिरी स्टेज पे आके ये आपके पास वही कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को जब हम छोड़ देंगे तो इक्वलिटी साइन आपका यूज हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही हमें कहा गया है कि f इज प्रोपोर्शनल टू दिस, ये प्रूव करना है। सिमिलरली अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अब आपके पास है, वो आप रूटीन में कंप्लीट कर सकेंगे। अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट्स के थ्रू आप ये राब्ता कर सकेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की ज़रूरत होगी तो लाजमी सॉल्व कर दिया जाएगा। किसी और जगह से लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको उसी तरीके से सॉल्व करके समझा दिया जाएगा। जिन दोस्तों को, बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।